चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? अच्छा सवाल एकदम ही। फिगर शोज द टू ब्लॉक्स इन कांटेक्ट। दो ब्लॉक 2 किलो और 4 किलो आपस में कांटेक्ट में है, स्लाइडिंग डाउन, इस पर नीचे स्लाइड कर डाउन एंड इंक्लाइन सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, जो कि सब कुछ दिख रहा है। The friction coefficient between the block of the mass 2 kg and the incline is mu1. 2 kg or incline is mu1, and between the block of mass 4 kg and incline is mu2. 2 किलोग्राम और इंक्लाइन के बीच mu1 है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जबकि 4 और इंक्लाइन के बीच mu2. कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताना है, और आपके पास दो सिचुएशन है। पहला कि mu1 का वैल्यू 0.2 है और mu2 का वैल्यू 0.3 है। mu1 का वैल्यू 0.2 है और mu2 का वैल्यू 0.3 है, मतलब यहां फ्रिक्शन ज्यादा है और यहां फ्रिक्शन कम। पहले एक बात याद करो कि जब किसी इंक्लाइन सरफेस पर किसी ब्लॉक को फ्रीली चलने के लिए छोड़ दिया जाता है, और ये बात हम समझ रहे होते हैं कि tan थीटा का वैल्यू अगर म्यू से बड़ा है तो चलेगा ही चलेगा, और इसका चलने का एक्सीलरेशन g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होता है। आपको ये बात पता होगा। तो इस हिसाब से देखिए कि जिसका म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा वो तो कम एक्सीलरेशन से चलेगा, और जिसका म्यू का वैल्यू कम होगा वो तो ज्यादा से चलेगा। तो म्यू का वैल्यू कम किसका है? mu1, इसका वैल्यू कम है, यहाँ फ्रिक्शन कम है, मतलब 2 किलोग्राम का एक्सीलरेशन ज्यादा होना चाहिए और 3 किलोग्राम वाला का एक्सीलरेशन कम, 4 किलोग्राम वाला का एक्सीलरेशन कम, क्योंकि म्यू का मान 0.3 है। तो ये 2 किलोग्राम वाला चलना चाह रहा है ज्यादा एक्सीलरेशन से और 4 किलोग्राम वाला आगे चल रहा है कम एक्सीलरेशन से, ये तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक हमेशा 4 किलोग्राम वाला ब्लॉक पर एक फोर्स लगाता रहेगा, हमेशा एक फोर्स लगाता रहेगा। पीछे चाहेगा चलना तेजी से, अगला बढ़ ही नहीं रहा तेजी से, क्योंकि म्यू का मान ज्यादा है। और ये बात आपको पास समझ ली कि कोई भी ब्लॉक हो कितनों किलोग्राम का, अगर ये चलेगा तो सब चलेगा। m की जगह 2m भी रखें, इतना ही तुरंत से चलेगा। आप जानते हैं इसका फॉर्मूला पीछे क्लास में या थ्योरी में सब कुछ आप डिस्कस कर चुके हैं। सब ये जो है मास पर डिपेंड नहीं करता, म्यू का मान ज्यादा होगा, ए का मान कम, म्यू का मान कम, ए का मान ज्यादा। इसका म्यू का मान कम है, ये तुरंत ज्यादा गेन करना चाहेगा करेगा, और ये कम से चल रहा है, ये ज्यादा चलना चाहता है। अब अगले कम से चल रहा है, पिछले ज्यादा चलना चाहता तो चल नहीं पाएगा। इसका मतलब 2 किलोग्राम का ब्लॉक 4 किलोग्राम के ब्लॉक पर एक फोर्स लगाएगा। तो देखते हैं सॉल्व करें। तो म्यू का वैल्यू चलो क्या है अभी, म्यू का वैल्यू क्या है अभी कि 0.2 है और इसका वैल्यू है 0.3। अभी हम ये मान के सॉल्व कर रहे हैं पहला, फिर अगला बार में चेंज कर देंगे। ठीक, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी कुछ ही बनेगा कि अलग से सॉल्व। तो कहानी कुछ ये है कि ऐसे है और हमारा कितना था इंक्लिनेशन 30 डिग्री, और यहाँ ये 2 किलोग्राम वाला और यहाँ 4 किलोग्राम वाला। सबसे पहला बात 4 और 2 के बीच में कांटेक्ट फोर्स होगा। मान लो कांटेक्ट फोर्स का नाम R है। जब 2 और 4 कांटेक्ट में है, हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे क्योंकि 4 चल रहा है धीरे और 2 तेजी में चलना चाहता है। अच्छा, बाकी कुछ बात और क्या है? ये तो हो गया 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये भी 4 किलोग्राम का ब्लॉक है। तो 2 किलोग्राम का ग्रेविटेशनल फोर्स 20, 4 किलोग्राम का ग्रेविटेशनल फोर्स 40। अब इस 20 का 2 टुकड़ा होता है, यहाँ पर कहेंगे कितना एंगल होगा 30 डिग्री, यहाँ भी कितना होगा 30 डिग्री। इसको भी तोड़ेंगे, फिर पहले 20 को तोड़ लेते हैं। 20 cos 30 और 20 sin 30,
20 sin 30 का मतलब 10, 20 को तोड़ रहे हैं, 20 cos 30, 20 sin 30, 40 को तोड़ रहे हैं, 40 cos 30, 40 sin 30। यहां पर एक नॉर्मल N2, क्योंकि यहाँ μ2 है फ्रिक्शन, तो N2 बोलते हैं इसको, और यहाँ पर N1 बोलते हैं, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन का मान μ1 लिखा हुआ था, तो N1 कर दिए उसको, N1। ठीक है भाई, और एक फ्रिक्शन काम करेगा यहाँ F1, और यहाँ एक काम करेगा F2। F1 का मान μ1 N1, क्योंकि μ1 कितना था, μ1 था भैया हमारा 0.2, यहाँ 0.3, यहाँ काम कर रहा है 0.2, 0.2 अगुने ये हो जाएगा आपका, ये तो हो गया 10√3, तो 0.2 अगुना 10√3 मतलब हो जाएगा आपका 2√3। F2 का मान μ2 N2, 0.3 अगुना N2 का मान 20√3, तो 0.3 में 20√3 से गुना करेंगे 6√3। ऐसा ऐसा फोर्स लगाएं, ग्रेविटेशन लगाएं, उसे कंपोनेंट्स को तोड़ लिए, नॉर्मल लगा लिए, फ्रिक्शन लगा लिए, यहाँ कॉन्टैक्ट के बदले लिख दिए हैं R, सब कुछ फोर्स दर्शा दिए। अब चूंकि दोनों चलेंगे साथ साथ, अब अगला चल रहा है धीरे, पिछला चलना चाहता है तेजी, जैसे थोड़े वक्त अगला धीरे चले, पिछला तेज चलेगा, अगला के हिसाब से चलना पड़ेगा पिछला को, जितना सा आगे वाला बढ़ेगा उतना से पीछे लग बढ़ना होगा। इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं इक्वेशन में आइए। इसका समीकरण आप लिखेंगे अगर, तो क्या लिखेंगे, 20 प्लस R -6√3 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, और इसका लिखेंगे तो 10 माइनस R -2√3 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। 10 - 2√3 और एक R पीछे, R से कैंसिल, तो 20 × 10 = 30 माइनस 8√3 और बटा 6 बराबर A, तो 30 - 8√3 बटा 6 हम कर लेते हैं। 30 - 8√3 बटा 6, 2.69, और चेक कर लेते हैं इसका आंसर भी हम, 2.7। ठीक है भाई, 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया हमारा एक्सीलरेशन, 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। एक पार्ट आ गया, अरे दोनों का होगा, 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम दोनों के ब्लॉक एक्सीलरेशन। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या था, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आप देखें तो पाएंगे कि μ1 है इस बार 0.3 और μ2 है 0.2, माने 0.2 और 0.3। ठीक, अगला कहता है यही है 0.3 और ये है 0.2। अब इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, 4 किलो ही 2 किलो। अब बताइए ये 0.2 है, यहाँ तो फ्रिक्शन कम लगेगा, ये अपना चलेगा तेजी से, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, अभी लिखे थे हम, G × sin θ - μ cos θ। इतना एक्सेलरेशन से भी चलेगा, इतना एक्सेलरेशन से भी चलेगा, लेकिन इसके लिए म्यू का मान रखा गया 0.3, इसलिए लिखा गया 0.2। अब 0.2 चूंकि यहाँ पर कम रखेंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू ज्यादा आएगा, और चूंकि इसका तुरंत ज्यादा आएगा ये पहले निकल जाएगा और ये अपना धीरे धीरे पीछे से आते रहेगा। 4 किलोग्राम पहले निकल जाएगा क्योंकि उसको एक्सेलरेशन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसका म्यू का वैल्यू कम है। ऐसे म्यू का वैल्यू ज्यादा है, ये थोड़ा स्लो चलेगा, ये स्लो चलेगा, अगला तेज, ये अपना निकल जाएगा, वो धीरे धीरे आता रहेगा, क्योंकि हमको इसका एक्सेलरेशन निकालना है, इसलिए इसके हिसाब से मान पुट करते हैं।
कि जी इंटू साइन 30 माइनस म्यू और कॉस 30 एंगल तो 30 डिग्री था। ठीक, अब इसको सॉल्व करो तो भाई आ जाएगा ये 10/2 5 आ जाएगा 1 माइनस 0.3√3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 1 माइनस 0.3 गुना √3। यार 2.4 ये जाएगा आपका 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर 4 किलोग्राम वाला का एक्सीलरेशन पूछता तो सिर्फ 0.3 की जगह 0.2 पुट करते और आंसर आ जाता। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या है भाई, two masses M1 and M2 are connected by a light rod and the system is slipping down a rough incline of angle theta with the horizontal थीटा एंगल दो मास M1 और M2 जो कि रड से जुड़े हुए हैं। टू मासेस M1 and M2 आर कनेक्टेड बाय ए लाइट रड में वजन नहीं है, हल्का रड है। एंड सिस्टम इज स्लिपिंग डाउन ए रफ इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा। थीटा तो दिखाई दिया आपको। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एट बोथ द कांटेक्ट इज म्यू। दोनों द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का मान म्यू है। म्यू है। Find the acceleration of the system and the force by the rod on one of the block। मतलब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब पहले देखो हम तभी क्या बताएं आपको, अभी जस्ट आपको बताएं बात कि जब किसी इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई ब्लॉक स्लिप करता है, बस इतना ध्यान रहे कि tan थीटा का वैल्यू म्यू से बड़ा होना चाहिए, तो इसका एक्सीलरेशन होता है g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये मास पर डिपेंड नहीं करता, तो मास m1 हो चाहे m2, अगर दोनों के नीचे में फ्रिक्शन म्यू है तो फिर इस बात का गारंटी है कि दोनों इसी एक्सीलरेशन से चलेंगे, g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। और जब दोनों सेम एक्सीलरेशन से चल रहे हैं तो इसके बीच में जो रड है उसमें किसी तरह का फोर्स काम नहीं करेगा। मान लें कि गाड़ी अगला जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और पिछला भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से इसी समय, और उसके बीच में कुछ जुड़ा हुआ हो, तो जो बीच में चीज जुड़ा हुआ उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। हाँ, अगला जा रहा है 8 से, पीछे जा रहा है 10 से, तब कुछ जाकर के उस पर फोर्स मारेगा। लेकिन इसका भी एक्सीलरेशन उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा, ये मास पर डिपेंड नहीं करता एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि M1 और M2 दोनों पूरा सिस्टम ही इतना एक्सीलरेशन से आगे बढ़ते जाएंगे और इनके बीच में जो रड है उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमारा जो एक्सीलरेशन यही आएगा कि g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और एक आंसर है 0। तो 0, इसका आंसर 0 आएगा। फोर्स बाय द रड ऑन वन ऑफ द ब्लॉक, ये ब्लॉक इस पर और ये ब्लॉक इस पर कितना फोर्स मार रहा है, तो ये 0 फोर्स लगाएगा। ये चलता धीरे, ये चलता तेजी में, तब फोर्स लगाता। ये चलता धीरे, ये चलता तेजी में, तो इसको खींचता, तब फोर्स लगता। अब दोनों सेम एक्सीलरेशन से चल रहे हैं तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। और अगर मान लिया जाए कि सॉल्व करके निकालना चाहते हैं तो भी निकल जाएगा।
फिर वैसे ही मानना पड़ेगा कि मान लो कि मतलब कि फोर्स लगा ही रहे हैं, मान लें कि फोर्स लगा ही रहे हैं भाई, ई इस पर लगा रहे हैं और इस पर लगा रहे हैं और मान लेंगे और समीकरण लिखेंगे इसका भी। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखें, और इसे पता है फिर भी आप अगर करना चाहते हैं यहाँ कर दें m2g, यहाँ कर दें m1g, m2g को तोड़ें, m2g sin थीटा, m2g cos थीटा, और यहाँ पर एक फ्रिक्शन F2, यहाँ पर m1g को तोड़ेंगे तो वो इधर काम करेगा, m1g sin थीटा, और इधर काम करेगा m1g cos थीटा, और यहाँ एक नॉर्मल n1, यहाँ एक नॉर्मल n2, और यहाँ एक फ्रिक्शन F1। अब जो कि रड से जुड़ा हुआ तो दोनों तो साथ साथ ही चलेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, इसका समीकरण अगर लिखना चाहें हम तो इसका लिखेंगे भाई कि m2g sin थीटा और प्लस r, m2g sin थीटा प्लस r। ये रस्सी नहीं है जो कि रड है, रड इसका मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इसको धक्का देगा इसको रोकेगा। m2g sin थीटा प्लस r और माइनस F2, F2 बराबर म्यू n2 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। m2g sin थीटा प्लस r और माइनस F2, F2 बराबर म्यू n2 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। और इसका क्या लिखा है, m1g sin थीटा, m1g sin थीटा माइनस r और माइनस म्यू n1 यानी m1g cos थीटा बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। इस तरह से आप देखेंगे कि ये दोनों से m1 प्लस m2 कॉमन और बचेगा g sin थीटा, ये तो कट ही जाएगा। यहाँ से माइनस म्यू g cos थीटा कॉमन बचेगा m2 प्लस m1 और बराबर यहाँ से एक कॉमन बचेगा m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2 सबसे कट जाएगा और एक का मान आएगा g साइन इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और ए वाला ए का मान इसी में रख दीजिए। ए का मान अगर आप यहाँ रख दें या यहाँ रख दें और उसके बाद आर का मान निकाल के देखिएगा 0 आएगा। ये जो ए का मान आया है आप यहाँ रख लें या यहाँ रख लें, यहाँ रखेंगे ऐसे सोल्व करेंगे आर का मान 0 आएगा, या यहाँ रख लें ए का मान ई वाला और सोल्व करें आर का मान 0 आएगा।